इंसानी सभ्यता ने डेटरेंस का सहारा लेकर खुद को ट्राइसोलरेंस के हमले से तो बचा लिया था, लेकिन कब तक? कभी न कभी तो ट्राइसोलरेंस ने वापस आना ही था। तब इंसानी सभ्यता खुद को कैसे बचाएगी? आज की वीडियो में वही जानेंगे। ये ल्यू सीशन की ट्रिलॉजी का आखिरी पार्ट है। ये वाली वीडियो पहले पार्ट की है और ये वाली वीडियो दूसरे पार्ट की। तो अगर ये दोनों वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो से पहले देख लो, तभी कहानी समझ आएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो कहानी शुरू होती है डेस्परेशन के साथ। ट्राइसोलरेंस को आने में काफी टाइम लगेगा, बट एज वी ऑलरेडी नो, सोफोन्स इंसानों की डेवलपमेंट में बाधा बन रहे हैं और काफी साल बीत चुके हैं। तो लुओजी भी बूढ़ा हो चुका है और ह्यूमैनिटी ये डिसाइड कर रही है कि लुओजी के बाद ट्रिगर होल्ड करने की जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए। अगर आप ये ट्रिगर भूल गए तो फिर से याद दिला दूं, ये वही ट्रिगर है जो ट्राइसोलरेंस के मुंह पे कहता है, कर तू हमला। अगर तूने कुछ किया तो पूरे ब्रह्मांड में ऐसा सिग्नल ब्रॉडकास्ट करूंगा कि कोई तीसरी सिविलाइजेशन आके हम दोनों को मार देगी। यानी हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। खैर, ल्यू सीशन हमें कहानी में थोड़ा पीछे ले जाते हैं, जब स्टेयर केस प्रोग्राम हुआ था, जिसमें युन टियानमिंग ने इंसानियत को तो पता नहीं, लेकिन शेंग सिन के लिए अपनी जान और अपना दिमाग कुर्बान कर दिया था। हाँ, ये वही युन टियानमिंग है जिसका दिमाग स्पेस प्रोब में डाल के सांटी की तरफ भेजा गया था। एंड डोंट वरी, उसका मर्डर नहीं करा था, वो वैसे भी कैंसर से मरने ही वाला था। तो उसने सोचा क्यों ना इंसानियत के काम ही आ जाऊं, और खुद वॉलंटियर कर दिया। रही बात शेंग सिन की, तो ये स्टेयर केस प्रोग्राम को मैनेज कर रही थी। युन टियानमिंग की काफी पुरानी दोस्त थी एंड वेल, युन टियानमिंग शेंग सिन को सीक्रेटली प्यार भी करता था। खैर, जैसा हमने देखा था कि स्पेस प्रोब में फॉल्ट आने की वजह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका था और हम सभी को लगा था कि ये प्रोग्राम फेल हो चुका है। टर्न्स आउट ये ही प्रोग्राम आगे जाके कुछ बवाल जानकारी लाने वाला था, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इंसानों को एक स्वॉर्ड होल्डर चाहिए, एक ऐसा इंसान जो डेटरेंस ट्रिगर पे पकड़ बना के रखे और उस ट्रिगर के साथ जो अरबों खरबों जिंदगियों का बर्डन आता है उसको होल्ड करना जानता हो, जिसकी प्रायोरिटी सर्वाइवल हो, काइंडनेस नहीं, चाहे फिर सैक्रिफाइसेस क्यों ना करनी पड़े। और ये बर्डन काफी सालों से लुओजी के ऊपर था, जो अब बूढ़ा हो चुका है और इससे ज्यादा ट्रिगर होल्ड नहीं कर सकता। इसलिए वोटिंग्स के जरिए एक नया स्वॉर्ड होल्डर चुना जाता है, जो होती है शेंग सिन, एक इनकरप्टेबल, ऑनेस्ट और गलती से भी बिट्रे ना करने वाली इंसान, लेकिन काइंड। डेटरेंस में काइंडनेस की कोई जगह नहीं है। जरूरत है सिर्फ गूदे की, जो सरवाइव करने के लिए अरबों सैक्रिफाइसेस करने से पीछे ना हटे। जिसके बाद ट्राइसोलरेंस पृथ्वी को फिर से परखते हैं, वो भी इस तरह से जिसमें रिटेलिएशन ट्रिगर हो जाना चाहिए था। अगर लुओजी होता तो अब तक ट्रिगर दब चुका होता, लेकिन शेंग सिन की काइंडनेस उसकी कमजोरी बन गई। वो दो सिविलाइजेशंस को डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकती थी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया, उसकी काइंडनेस ने उसके हाथ पैरालाइज कर दिए और वो ट्रिगर नहीं दबा पाई। जिस कमजोरी को ट्राइसोलरेंस ने तुरंत पकड़ लिया और बिना देरी करे सांटी ने सारे ह्यूमन डिफेंसेस डिस्ट्रॉय करके इंसानों को सब्जुगेट कर दिया। जो इंसान शेंग की तारीफ किया करते थे, अब गालियां दे रहे हैं। इसकी नम्रता ने पूरी मानव सभ्यता को उजाड़ के रख दिया और खुद ये असफलता का प्रतीक बन चुकी है। ट्राइसोलरेंस इंसानी सभ्यता को पूरी तरह खत्म नहीं करते, क्योंकि गुलामी भी तो करवानी है। लेकिन एक चीज अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। ट्राइसोलरेंस को युन टियानमिंग का दिमाग स्पेस में तैरता हुआ मिल गया था, जिसको उन्होंने डिजिटाइज करके रिवाइव करा, यानी उसको भी सोफोन्स की तरह एक थोड़ा कम पावरफुल कंप्यूटर बना दिया और उसकी जुबान सेंसर करके इंसानों के पास वापस भेज दिया। अब इस यूनफोन को ब्रह्मांड के सारे रहस्य पता चल चुके हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ फेरी टेल्स बना के कर सकता है और ये जो बोलना चाहता है वो सुनने वाले को डिकोड करना पड़ेगा। डायमेंशनल वेपन्स, हायर सिविलाइजेशन स्ट्रेटजीज, यूनिवर्स कितना फ्रेजाइल है यूनफोन जान चुका है और ये शेंग सिन को ये सारी जानकारी फेरी टेल्स के रूप में देता रहता है। और जानकारी के बीच छुपा होता है युन का कभी ना मरने वाला प्यार। जिसके बाद आता है ट्विस्ट। पता नहीं कैसे, लेकिन कोई तीसरी सिविलाइजेशन सांटी के स्टार सिस्टम को देख लेती है और हमला करके ट्राइसोलरेंस की सभ्यता का अस्तित्व जड़ से मिटा देती है। जिसके बाद काफी चांसेस थे कि सन की लोकेशन भी एक्सपोज हो जाए, बट होता कुछ और ही है। ब्रह्मांड की बाकी सिविलाइजेशंस भी सडनली एक्टिव हो जाती है और जैसे
जैसे सिविलाइजेशंस एक्टिव हो रही थी, इंसानों की नजरों में ऐसे हथियार आने लगते हैं जो उनका दिमाग समझ भी नहीं सकता। ऐसे हथियार जो सोलर सिस्टम को 3D से 2D बना दे, स्पेसशिप्स जो स्पेस टाइम को वॉर्प करके खुद मूव होने की जगह रियलिटी को मूव कर दे, और ब्लैक डोमेन्स ऐसे इलाके जहां लाइट और समय दोनों ही धीमे हो जाएं, जिसकी वजह से इन डोमेन्स में मौजूद सिविलाइजेशंस ट्रैप हो जाएंगी। तो ऐसी सिविलाइजेशंस सामने आई जिन्होंने फिजिक्स को ही हथियार बना दिया है। गैलेक्सीज को ऐसे गायब कर सकते हैं जैसे ब्लैक बोर्ड पे लगा चौक का कोई धब्बा हो। तब जाके इंसान रियलाइज करते हैं उनकी औकात क्या है। इन सिविलाइजेशंस के बीच लड़ाई चालू हो गई और इंसानों ने बचने के लिए पता है क्या करा, बंकर्स और स्पेसशिप्स की तैयारी चालू कर दी। क्यों भाई, वो पूरा सोलर सिस्टम 3D से 2D कर सकते हैं, तुम बंकर बना के क्या कर लोगे? स्पेसशिप्स भी तुम कहां तक भगा लोगे? आखिर में होता वही है जो होना था। सिविलाइजेशंस की लड़ाई में पूरी मिल्की वे गैलेक्सी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फिर भी पता नहीं कैसे मे बी प्लॉट आर्मर, शैंगसिन और बाकी कुछ इंसान अभी तक जिंदा हैं और स्टारशिप्स के सहारे पृथ्वी छोड़ चुके हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है। यूनफॉन की फेरी टेल्स को छोड़कर वो अभी भी शैंगसिन के साथ है, उसको सीक्रेटली बताते हुए कि वो उसको कितना प्यार करता है। समय बीतता जाता है और सिविलाइजेशंस धीरे धीरे एक एक करके गायब होने लगती है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी था सब खत्म होने लगता है। सिर्फ शैंगसिन और उसके क्रू मेंबर्स बचते हैं। पता है कैसे? ऐसे कि ये लोग एक ब्लैक डोमेन में कैद थे, एक ऐसा इलाका जहां समय की गति को धीमा करके किसी सिविलाइजेशन को ट्रैप किया जाता था। लेकिन यहाँ इनका फायदा हो गया क्योंकि इनके पर्सपेक्टिव से टाइम नॉर्मल है, लेकिन डोमेन के बाहर सब कुछ काफी तेजी से हो रहा है। डोमेन के बाहर गैलेक्सीज खत्म हो रही है, यूनिवर्स ठंडा हो रहा है, एंट्रोपी जीत रही है, टाइम इज स्ट्रेचिंग इनटू नथिंगनेस और फाइनली एटर्नल साइलेंस। ब्रह्मांड की आखिरी कॉन्शियसनेस इस डोमेन के अंदर मौजूद है, जिनको ये ही नहीं पता कि डोमेन के बाहर ब्रह्मांड खत्म हो चुका है। क्योंकि समय की गति धीमे होने के साथ साथ प्रकाश की गति भी धीमी हो जाती है, तो डोमेन के बाहर क्या चल रहा है ये लोग देख ही नहीं सकते। डोमेन के बाहर ब्रह्मांड में जो कुछ भी हुआ उसे कहते हैं हीट डेथ, और ये चीज मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।